हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिएटिव स्टडी 2020 पे। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए ही क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके थोड़ा बेसिक्स को जानते हैं। तो सबसे पहले लिखा गया, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो यानी कि शून्यांक ज्ञात करना है और उनके बीच की जो संबंध यानी कि सत्यता है उसको हम लोग को जांच भी करना है। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि द्विघात बहुपद होता क्या है। तो द्विघात बहुपद, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो उस तरह के बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो अगर एग्जांपल के लिए तो ax² प्लस bx प्लस क्या c, ये हमारा द्विघात बहुपद है जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा तथा बीटा, मान लीजिए किसके दो शून्यांक है, क्या ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यांक है जिसको मान लिया अल्फा तथा बीटा, जो कि यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि देखिए ax² प्लस bx प्लस c का मान शून्य के बराबर तभी होगा जब इनके गुणनखंड शून्य के बराबर होंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं ax² प्लस bx प्लस c का मान शून्य के बराबर होगा यदि इसके गुणनखंड शून्य के बराबर होंगे। यानी कि जब इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, अगर हम लोग उसका शून्य का बराबर कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को अगर इसमें हम लोग पुट करते हैं तो इसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में डील करके समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जांच, सत्यता की जांच हम लोग कैसे करते हैं। तो सत्यता की जांच जैसे शून्यांकों का गुणनफल बराबर होना चाहिए माइनस x का गुणांक और x² का गुणांक। देखिए यहाँ पर माइनस x का गुणांक और x² का गुणांक, शून्यांकों का गुणनफल ये बराबर होना चाहिए अचर या नित्यांक बटा x² का गुणांक। इसको हम लोग और तरीका से लिख सकते हैं, जैसे इसको और तरीका से शून्यांकों का गुणनफल बोला ना, तो वहां पे शून्यांक हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं और b माइनस a, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, एक बार माइनस b बाई a निकालेंगे। अगर दोनों का वैल्यू बराबर हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे सत्यता की क्या हो गया, जांच। अगर यहाँ देखें शून्यांकों का गुणनफल, तो अगर हम लोग बात करें कि अल्फा इंटू बीटा और c बाई a, यानी कि एक बार हम लोग अल्फा गुना बीटा निकालेंगे और एक बार c बाई a निकालेंगे, तो दोनों का अगर वैल्यू बराबर आ गया तो इस प्रकार से हमारी जो दिया गया जो बहुपद होगा वो दिखाता है कि इस तरह से सत्यता की जांच होती है। तो अगर दोस्तों ये बेसिक आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ये बेसिक था, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से इस बेसिक को हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग आखिर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए एक बेसिक के तौर पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, एक समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लिए हम लोग x² प्लस 5x प्लस c। अब इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग शून्यांक निकालेंगे। तो शून्यांक निकालते कैसे हैं, चलिए ये समझते हैं। तो इस तरह के जो हम लोग जो बहुपद होता था इसमें हम लोग 8 और 9 में बना चुके हैं। तो आइए हम लोग इसको अभी बनाते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं, गुना, यानी कि 6 और 1 को क्या करेंगे, गुना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है ना, तो बोलेंगे कि 6 को ऐसा तोड़िए जो जोड़ने पे कितना आए, 5 आए। 6 को ऐसा तोड़िए जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो तोड़ते हैं, चलिए 2 तिया 6। अब देखिए 2 और 3 को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो 5 आएगा और इसी को गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 2 तिया कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस 5 को कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3x प्लस क्या 6। अब इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो x बचा यहाँ पे और प्लस यहाँ पे 2 बचा प्लस। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या रहा, तो 3 के पहाड़ा में 6 भी आता और 3 भी आता, तो यहाँ से 3 निकालिए। यहाँ पर क्या बचा, x बचा प्लस क्या 2। अब इस जगह पे देखिए कि x प्लस 2 x प्लस 2, तो यहाँ पर x प्लस 2 x प्लस 3, तो x प्लस क्या हो गया 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका जो गुणनखंड निकला ये क्या निकला, x प्लस 2 और x प्लस 3। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि x प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 3 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पर x प्लस
2 है तो उधर जाएगा प्लस में से माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि x बराबर -2, और यहाँ से अगर +3 बराबर उधर जाएगा तो x इक्वल टू -3। तो जो x का दो वैल्यू आया, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3। यहाँ पर मैंने बताया था कि x की जितना अधिकतम पावर होता है शून्यांक भी उतना ही होता है। यहाँ पर अधिकतम पावर 2 होता है, इसलिए शून्यांक भी कितना है, 2 आया। तो एक को मान लेते हैं अल्फा और दूसरा को मान लेते हैं बीटा, ठीक है। तो इस तरह से अल्फा और बीटा का मान निकाल लिया हम लोग। अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच के लिए हम लोग बताए हैं, सत्यता की जांच के लिए हम लोग क्या बताए थे कि जांच। तो सत्यता की जांच के लिए हम लोग बताए थे कि एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालिए और दिखाइए कि -b बाई क्या a के बराबर है। और तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, -2, प्लस बीटा का मान कितना, -3। अब देखिए b कितना जी, तो देखो इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, और ये क्या है c। तो b की जगह पे कितना है 5, तो -5 देखिए। a की जगह पे कितना, एक का 1। तो थोड़ा मैं इसलिए रुक गया था कि चादर बेचने वाला आ गया था, तो उस पर ध्यान ना देके हम लोग आइए फिर से क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -3, b यहाँ पर कितना 5 है और a कितना है 1 है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा ax² प्लस bx प्लस क्या c का रूप का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि -2 प्लस -3, यहाँ पर माइनस बाई क्या 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 3 क्या हो गया 5 है, लेकिन साइन किसका था, माइनस का। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई क्या होता है, ये होता है। तो अल्फा का मान कितना है -2, बीटा का मान कितना है -3, c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू 6 है, a का वैल्यू कितना है 1, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह से हम लोग एक बार क्या निकाले कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई a, और एक बार अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a। इन दोनों केस में देखें कि दोनों का वैल्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग सत्यता का जांच भी कर लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो खूब से खूब शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट जो है उन लोगों को भी मिल सके जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और ये मैं एग्जाम्पल खुद से लिया था, अब जो मैं एक्सरसाइज सॉल्व करने वाला हूँ वो देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।